सावधान, उरई के फैमिली रेस्टोरेंट में खाने की आड़ में परोसा जा रहा था जिस्म का सौदा। पुलिस की रेड से मचा हड़कंप। पकड़े गए 4 जोड़े और 17 साल की किशोरी। आखिर कब तक सोता रहेगा प्रशासन? उरई के जिस रेस्टोरेंट में आप अपने परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं, क्या आप जानते हैं वहां आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है? उरई के एक पॉश इलाके में जिसे फैमिली रेस्टोरेंट समझा जा रहा था, असल में वो पाप का एक गहरा अड्डा बन चुका था। खबर ऐसी कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ पनीर और रोटियों के ऑर्डर नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों के सौदे हो रहे थे। शनिवार की शाम के करीब 5 बज रहे थे। उरई की सदर कोतवाली के उमरार खेड़ा मोहल्ले में झांसी चुंगी के पास स्थित SMS फैमिली रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना ने इस सामान्य दिखने वाले रेस्टोरेंट की दीवारें हिलाकर रख दी। उरई सदर कोतवाली निरीक्षक आनंद कुमार सिंह को खबर मिली कि इस रेस्टोरेंट की आड़ में पिछले 4 महीनों से, जी हां, पूरे 120 दिनों से एक घिनौना गंदा धंधा फल फूल रहा है। उरई कोतवाली पुलिस और कोंच बस स्टैंड चौकी प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने जब अपनी टीम के साथ इस रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेरा तो वहां सन्नाटा पसर गया। पुलिस की टीम जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर घुसी, वहां हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के संचालक, जो डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के रहने वाले हैं, उन्हें जैसे ही पुलिस की भनक लगी वे पीछे के रास्ते से रफू चक्कर हो गए। लेकिन पुलिस जब अंदर के कमरों की ओर बढ़ी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। व्यवस्था की ये कैसी विडंबना है? जिस रेस्टोरेंट पर फैमिली का बोर्ड टंगा था, वहां कमरों के अंदर से एक 17 साल की मासूम किशोरी मिली। जरा सोचिए, उस 17 साल की बच्ची का भविष्य किन भेड़ियों के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने वहां से एक 44 वर्षीय महिला, 17 साल की किशोरी, 21 साल और 23 साल की 2 युवतियों को हिरासत में लिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसका नेटवर्क सिर्फ उरई तक सीमित नहीं था। पकड़ी गई युवतियों में से एक कानपुर नगर की रहने वाली है, जबकि बाकी 3 इसी जिले के अलग अलग कोनों से लाई गई थीं। कमरे के अंदर का दृश्य भयावह था। पुलिस को वहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसे मौके पर ही सील कर दिया गया। मौके से 4 युवकों को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो समाज की आंखों में धूल झोंककर इस अनैतिक काम में डूबे हुए थे। सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार और SDM सदर ने इस ऑपरेशन क्लीन की कमान संभाली। रेस्टोरेंट के कमरों से मिला सामान और वहां की हालत चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे थे कि यहां सिस्टम की नाक के नीचे जिस्म फरोशी का खेल चल रहा था। सिर्फ रेस्टोरेंट संचालक ही नहीं, बल्कि भवन स्वामी भी पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस अब पॉक्सो एक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? सोचिए, अगर आप अपने छोटे बच्चों या परिवार के साथ ऐसे किसी रेस्टोरेंट में अनजाने में चले जाएं, तो वहां का माहौल आपकी मानसिकता पर क्या असर डालेगा? ये अपराधी हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। कानपुर से लेकर उरई तक फैला ये सिंडिकेट न जाने कितनी और मासूमों को अपनी चपेट में लेने वाला था। आज पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, लेकिन उरई में ऐसे और भी फैमिली रेस्टोरेंट हो सकते हैं जो बाहर से कांच की दीवारों वाले दिखते हैं, पर अंदर अंधेरा है। सूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपितों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि 2 युवतियां, एक किशोरी व एक महिला के साथ 4 युवकों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। CO सिटी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट का संचालन कब से और किन किन स्थानों पर किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। संदिग्ध होटलों, रेस्टोरेंट और लॉज पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि इस प्रकार के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उरई ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर माता पिता और नागरिक तक ये बात पहुंचे। अपने शहर को सुरक्षित रखना सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। सचेत रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। क्या आपको लगता है कि ऐसे रेस्टोरेंट संचालकों और भवन मालिकों पर सिर्फ जुर्माना या जेल काफी है, या फिर इनके रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि फिर कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर सके? क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से ऐसे धंधे महीनों तक चलते रहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक आवाज सोए हुए सिस्टम को जगा सकती है। और हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए इस खबर को अपने परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। जय हिंद। सर, आज छापेमारी की गई रेस्टोरेंट्स में, कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? इसमें 4 लड़कियां और 4 कार्रवाई हुई है। बगल में
अब से क्या सर कितने लोग पकड़े गए हैं? 4 जो सर जी रेस्टोरेंट संचालक था वो पकड़ा गया है फरार। सर आज एक रेस्टोरेंट पे कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है, क्या कार्रवाई की गई है और कितने लोग पकड़े गए हैं? आज सूचना प्राप्त हुई थी कि झांसी रोड पर एसएमएस रेस्टोरेंट में कुछ अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। इस सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट सर, मैं, इंस्पेक्टर कोतवाली, वानी पुलिस, महिला पुलिस को लेकर इसमें छापेमारी की गई। संदिग्ध अवस्था में 3 लड़कियां, एक अधेड़ महिला, 3 लड़के और एक अधेड़ पुरुष मिले, जिनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपत्तिजनक स्थितियाँ मिले, इसके साथ साथ कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी यहाँ से बरामद हुई है। रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गए हैं, इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर शहर में इस तरीके के और भी कई रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी प्रकार का अवैध अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी सूचना प्राप्त होगी या कहीं अनैतिक कार्य हो रहा है, उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।